नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक। वैश्वीकरण क्या है, इसे भूमंडलीकरण भी कहते हैं दोस्तों। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं वैश्वीकरण क्या है। तो बने रहिए, वीडियो को पूरी देखिए दोस्तों। आपको बहुत महत्वपूर्ण नॉलेज और इस टॉपिक को हम बहुत सरल भाषा में समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे, तो बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, वैश्वीकरण क्या है। देखिए दोस्तों, साधारण भाषा में वैश्वीकरण का आशय विश्व की अर्थव्यवस्था का एक हो जाना है, यानी कि संपूर्ण विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसका एकीकरण के माध्यम से ही हम वैश्वीकरण को दर्शाते हैं। उसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं, यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था का एक हो जाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। आज दोस्तों, विश्व की जितने भी व्यापार हैं, विदेशी व्यापार हैं, वो सब विभिन्न देशों के बाजारों एवं उनमें बेची जाने वाली वस्तुओं के एकीकरण के कारण हुआ है। ठीक है, विदेशी व्यापार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने अब विभिन्न देशों के बाजारों को बहुत पास ला दिया है, बहुत निकट ला दिया है। आज हम देखते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज वैश्वीकरण बहुत बढ़ रहा है। आज हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सामान को विश्व के किसी भी देश में उस प्रोडक्ट को हम आज मंगा सकते हैं वैश्वीकरण के माध्यम से, क्योंकि आज विश्व की अर्थव्यवस्था को एक बना दिया गया है। और इस प्रकार से बना दिया है वैश्वीकरण के माध्यम से कि हम दूसरा देश हमें इतनी दूरी पर नहीं लगे। आज आप देखते हो दोस्तों, आज हर प्रोडक्ट आपको अपने ही देश में मिल जाता है आसानी से। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज सभी देश एक दूसरे के माध्यम से विदेशी व्यापार कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था को एकीकरण किया जा सके, यानी कि एक ऐसा बाजार बनाया जा सके जिसमें विभिन्न देशों के सामान, वस्तुएं प्राप्त हो सके आसानी से। तो देखिए दोस्तों, आज वैश्वीकरण ने संपूर्ण विश्व को एक गांव के रूप में बदल दिया है। इसे हम वैश्वीकरण की अवधारणा के माध्यम से समझ सकते हैं दोस्तों। पूरा विश्व आज गांव बन चुका है दोस्तों। गांव का कहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आज वैश्वीकरण के माध्यम से हमारा कहने का मतलब ये है कि विभिन्न देशों को एक परस्पर रूप से पास ला दिया है, निकट बना दिया गया है। आज दूरियां समाप्त हो गई हैं और सभी देश अपना व्यापार स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो संपूर्ण विश्व एक हो गया है। आज वैश्वीकरण के माध्यम से संपूर्ण विश्व का परस्पर सहयोग और समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करने से है। देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने वाली और जाने वाले अवरोधों को समाप्त कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आज आप देख रहे हो, जो व्यापार सभी देशों के माध्यम से किया जाता है, वो आज उसके जो अवरोध थे वो समाप्त कर दिए हैं और जो सभी देशों में स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था एक हो सके दोस्तों, सभी चीजें एक ही बाजार में उपलब्ध हो सके। इस प्रकार का एक प्रयास किया जा रहा है विश्व में। तो आइए दोस्तों, वैश्वीकरण का अर्थ आप समझ गए होंगे, तो हम आपको शॉर्टकट में समझाने का प्रयास करते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था का एक हो जाना ही वैश्वीकरण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं इसकी वैश्वीकरण की विशेषताएं के बारे में। तो पहली विशेषता है दोस्तों, भौगोलिक दूरियां सिमटना, यानी कि भौगोलिक दूरियां कम हो गई है। आज वैश्वीकरण की प्रक्रिया में यातायात व संचार के साधनों में क्रांतिकारी विकास के फलस्वरूप भौगोलिक दूरियां आज कम हो गई है। फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व को हम अपने स्टडी रूम से ही संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। इसका दूसरा पॉइंट है दोस्तों, एक नई संस्कृति का उभरना। वैश्वीकरण प्रक्रिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दूर दराज तक पहुंच ने एक विश्व को एक नई संस्कृति के रूप में उभारा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसका पॉइंट है उपभोक्तावाद को बढ़ावा। वैश्वीकरण ने दोस्तों साधारणतः उपभोक्तावाद को तथा बाजारीकरण को बढ़ावा दिया है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, श्रम बाजार का विश्वव्यापी व्यापारीकरण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के एक विशेषता श्रम बाजार के विश्वव्यापीकरण भी है। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट पॉइंट है बिचौलियों को बढ़ावा। देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से श्रम निर्यातक देशों ने कई ऐसे एजेंट, बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। बिचौलिए एजेंट के माध्यम से होते हैं दोस्तों, जो कि बीच में एक एजेंट का कार्य करते हैं। दो लोगों के बीच में एक एजेंट का कार्य करते हैं, उसे हम बिचौलिए कहते हैं, जो वैध और अवैध दोनों प्रकार के लोगों को विदेशों में काम दिलाते हैं।
शिक्षा का विश्वव्यापीकरण। देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण के माध्यम से आज शिक्षा विश्वव्यापी हो गई है दोस्तों। आज अपने देश के अंदर बैठे हुए हम डिजिटल के माध्यम से किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के हम कोर्स कर सकते हैं, उसे हम शिक्षा का विश्वव्यापीकरण कह सकते हैं दोस्तों। एक विद्यार्थी एक देश में बैठे हुए दूसरे देश में आज आसानी से अपनी पढ़ाई कर पा रहा है, जिसे हम शिक्षा का विश्वव्यापीकरण कह सकते हैं। और दूसरा इसका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही में लचीलापन। देखिए दोस्तों, आज वैश्वीकरण के माध्यम से आज हम एक देश से दूसरे देश की यात्रा आसानी से कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कुछ बहुत सारी सुविधाएं विकसित हो गई हैं और सभी देशों ने अपने तकनीकी योग्यता भी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी विकास भी कर रहे हैं। इसके माध्यम से ये हमारे वैश्वीकरण के विशेषता हो चुकी है दोस्तों। हम बात करेंगे वैश्वीकरण के कुछ गुणों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हर चीज की इस दुनिया में कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। तो वैश्वीकरण के भी कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वैश्वीकरण का पहला गुण है नवीन तकनीकों का आगमन। देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण के माध्यम से आज नई नई तकनीकें सीखने को मिल रही हैं, नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है। और दूसरा इसका पॉइंट है जीवन स्तर में वृद्धि। वैश्वीकरण के माध्यम से मानव के जीवन स्तर में वृद्धि हुई है, विकसित हुई है, क्योंकि उपभोक्ता को पर्याप्त मात्रा में उच्चतम किस्म की वस्तुएं न्यूनतम मूल्य पर मिल जाती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विदेशों में रोजगार के अवसर। आज वैश्वीकरण के माध्यम से एक देश के लोग दूसरे देश में अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो ये रोजगारों का एक अवसर प्राप्त हुआ है वैश्वीकरण के माध्यम से। और नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी व्यापार में वृद्धि। वैश्वीकरण के माध्यम से विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है दोस्तों, प्रतिबंध समाप्त हुए हैं और एक देश दूसरे देश से संबंध मधुर होने लगे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। वैश्वीकरण के माध्यम से दोस्तों आर्थिक संबंधों में जो सुधार होता ही है, साथ ही राजनीतिक संबंध में भी सुधरते हैं, और वैश्वीकरण के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होती है दोस्तों। इसका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि। देखिए दोस्तों, जिस राष्ट्र का उत्पादन श्रेष्ठ किस्म का पर्याप्त मात्रा में होता है, उनका निर्यात व्यापार तेजी से बढ़ता है। परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि भी होती है दोस्तों। तो इस प्रकार ये वैश्वीकरण के प्रमुख गुण हो गए हैं। आज हम बात करेंगे प्रमुख दोष या हानियों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैश्वीकरण के प्रमुख हानियां ही हैं, कुछ दुष्परिणाम भी हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं, आर्थिक असंतुलन। देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण के माध्यम से वैश्वीकरण के कारण विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया है। गरीब राष्ट्र अधिक गरीब हो रहे हैं और अमीर जो राष्ट्र हैं वो अधिक संपन्न अमीर हो रहे हैं। तो इसी प्रकार देश में गरीबी और अमीरी व्यक्तियों के बीच एक विषमता की खाई बढ़ रही है। तो इसे आर्थिक असंतुलन का रूप दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट, आर्थिक असंतुलन बढ़ रहा है दोस्तों। और दूसरा इसका दुष्परिणाम हानि है, देशी उद्योगों का पतन। देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण के माध्यम से अपने देश के जो उद्योग हैं उनका विनाश हो रहा है, क्योंकि विश्व की अर्थव्यवस्था का एक हो जाना, यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था का अपने देश में शामिल हो जाना, अपने देशी उद्योगों का पतन कह सकते हैं दोस्तों। तो इसका दूसरा पॉइंट देशी उद्योगों का पतन है। तीसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व। देखिए दोस्तों, विश्व के औद्योगिक जगत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, वो प्रभुत्व शिकंजा बढ़ता जा रहा है अपने देश पर। ये बड़ी बड़ी कंपनियां स्थानीय उद्योगों को निगलती जा रही है। ठीक है, इससे देशी उद्योगों को नुकसान हो रहा है दोस्तों, और अपने देश के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनियां कब्जा कर रही है और अपना उनका जो प्रोडक्ट है वो बाजार में बेचने के लिए तत्पर है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है बेरोजगार में वृद्धि। वैश्वीकरण के माध्यम से दोस्तों बेरोजगार में वृद्धि हुई है, क्योंकि विदेशी माल मुक्त रूप से भारतीय बाजार में प्रवेश कर गया है। परिणाम स्वरूप स्थानीय उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्र की भावना को आघात। राष्ट्रीय भावना को आघात। वैश्वीकरण के माध्यम से राष्ट्र प्रेम एवं स्वदेश की भावना को आघात पहुंचा है। लोग विदेशी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, जिससे कि राष्ट्र की अपनी संपत्ति, अपने जो उद्योग धंधे हैं उनका विनाश हुआ है। तो राष्ट्रीय भावना को आघात पहुंचना स्वाभाविक है दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका दोस्तों, विलासिता जीवन में वृद्धि। देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण के माध्यम से आज
लोगों की लाइफ जीवन स्तर बहुत सुधर रहा है और लोगों का जीवन स्तर एक अलग ही लेवल पर जा रहा है। आज हम देखते हैं हर व्यक्ति की इच्छा है कि वह लग्जरी लाइफ जिए, आरामदायक जीवन जिए। तो इसमें विलासिता जीवन का उपयोग में बहुत वृद्धि हो रही है दोस्तों। वैश्वीकरण के कारण जो पाश्चात्य पश्चिमी देश हैं उसमें प्रचलित विलासी जीवन, वस्तुएं, अश्लील साहित्य व भारतीय बाजारों में प्रवेश हो गया है, जिससे कि हमारी सांस्कृतिक पतन का खतरा बढ़ रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को वैश्वीकरण के कुछ विशेषताएं, गुण और दोष भी हमने समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर